गाइस, सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो फॉर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट विथ फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन फॉरएवर एंड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट एज वेल। एंड जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस इस वीडियो में, इसमें आपको अप टू 5 GB तक का फ्री स्टोरेज मिलेगा, जिससे आप इजीली एक बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी विद अप टू 100 प्रोडक्ट्स इजीली क्रिएट कर पाओगे। सो गाइज, हम लोग जाएंगे infinityfree.com पे। दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड यहाँ पे आपको करना है रजिस्टर नाउ पे क्लिक एंड आप साइन अप कर लो सिंपली। मैं क्विकली गूगल से करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली आपको अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। हो गया, ठीक है, मेरा अकाउंट रेडी हो चुका है। सो जैसे ही आप साइन अप कर लोगे आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। सो आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है, सबसे पहले होम बटन पे, एंड यहाँ पे सीधे योर अकाउंट्स में आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट। एंड यहाँ पे पेड प्लान्स भी है, हम लोग को सिलेक्ट करना है ये 0 वाला प्लान, फ्री फॉर एवर वाला प्लान। ठीक है, यहाँ पे मेंशन्ड है फॉर एवर। इसमें 5 GB तक का आपको स्पेस भी मिल जाएगा, जो कि इनफ है एनी टाइप ऑफ वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। ई कॉमर्स वेबसाइट भी, जिसमें आप अप टू 100 प्रोडक्ट्स तो इजीली मैनेज कर पाओगे, एंड ब्लॉग, बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये सब तो और इजीली आप क्रिएट कर पाओगे। सो या गाइस, इट्स अ गुड ऑप्शन। सो फ्री प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डोमेन नेम सिलेक्ट करना है आपका। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे मेरा डोमेन सिलेक्ट करूंगा। सो मैं लिखूंगा फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस हब। आपको जो भी आपका डोमेन नेम चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपको बस एक्सटेंशन सिलेक्ट करना है। अब इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं सिलेक्ट करूंगा rf.gd, तो मेरी वेबसाइट हो जाएगी healthandfitnesshub.rf.gd। सो आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हो ये सब फ्री है। हेल्थ, अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ तो healthandfitnesshub.page.gd मेरा ये ऐसा मेरा वेबसाइट का डोमेन हो जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, healthandfitnesshub.page.gd। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इनमें से सब फ्री है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड देन चेक अवेलेबिलिटी। सो ये अवेलेबल था, सो मुझे वो डोमेन मिल गया। अब मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड एंड सब सेट कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली आई अप्रूव कर दो, सो दैट आपको ईमेल पे नोटिफिकेशंस आएंगे, एंड देन क्रिएट अकाउंट। सो अभी ये मेरा अकाउंट क्रिएट कर रहा है, फ्री अकाउंट। सो गाइस, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है अभी। लेकिन सी गाइस, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, यू इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर न्यू डोमेन्स टू बी एक्सेसिबल एवरीवेयर। सो अगर ऐसा आपको मैसेज आ रहा है तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट गाइस। ये एक सिंपल मतलब ऐसा आपको बोल रहा है ये प्लेटफॉर्म की आपका डोमेन रजिस्टर हो चुका है एंड होस्टिंग भी रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन ये न्यू डोमेन है, सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये सब सर्वर्स पे प्रॉपरली रजिस्टर होने के लिए, सो दैट हर कोई इसको एक्सेस कर पाएगा। एंड ये सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप पेड होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी जब लेते हो तभी भी थोड़ा टाइम लेता ही है ये। 72 आवर्स जो है DNS फॉर न्यू डोमेन्स टू एक्सेसिबल एवरीवेयर, ये जो 72 आवर्स का टाइम है, ये पेड होस्टिंग में भी ये लोग ये डिफ़ॉल्ट टाइम का एक्सपेक्टेशन सेट करते ही है कस्टमर्स के साथ। सो यूजुअली ये जल्दी हो जाता है, लेकिन 72 आवर्स वो लोग सेफ्टी के लिए बता के रखते हैं। सो यहाँ पे भी वही दिया है कि 72 आवर्स लग सकता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसके पहले ही हो जाता है। सो सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट गाइस। एंड देन हम लोग अभी जाएंगे सीधे, यहाँ पे लेफ्ट में कंट्रोल पैनल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन आई अप्रूव। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है एंड देन लुक फॉर सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर, ये आपको ढूंढना है एंड क्लिक करना है। एंड सी गाइस, सबसे पहले आपको मिल गया वर्डप्रेस। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड देन सी गाइस, आपको यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि ये जो वर्जन वाला ऑप्शन है, चूज द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल, हमेशा लेटेस्ट ही सिलेक्ट करना। सो इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6.9 यहाँ पे लेटेस्ट बता रहा है, सो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सो जो भी लेटेस्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही रहेगा, लेकिन आप भी एक बार मेक श्योर कर लेना कि जो लेटेस्ट वहाँ दिखा रहा है वही सिलेक्टेड है। एंड देन स्क्रॉल डाउन एंड अभी आपको यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करना है।
सो यूज़र नेम आप कुछ सेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रखूँगा abhishek@0090, सपोज़ मैं मेरा यूज़र नेम ऐसे रखूँगा। एंड पासवर्ड के 2 ऑप्शन है, आप खुद सेट कर सकते हो या फिर यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पासवर्ड जो क्रिएट हो चुका है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। सो मैं खुद सेट करना चाहूँगा सो दैट मैं याद रख सकूँ। सो मैं इसको यहाँ से कर दूँगा डिलीट एंड मैं खुद एक पासवर्ड सेट कर दूँगा। एंड देन आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा मेरी वेबसाइट पे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस। सी गाइस यहाँ लिखा है दिस में टेक अप टू 3 to 4 मिनट्स एंड सी गाइस 3 to 4 मिनट्स भी नहीं लिया, हाँ 1 मिनट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइस अभी यहाँ पे 2 लिंक आपको दिख रही होगी। सी गाइस एक ये लिंक है एंड एक इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है। सो ये जो लिंक है ये मेरी वेबसाइट की लिंक है। सी गाइस ये मेरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है यहाँ पे। एंड एक दूसरी लिंक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल, ये मेरे वर्डप्रेस के लॉगिन का यूआरएल है। मैं उस वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाऊंगा मेरे वेबसाइट के बैकएंड में, वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में यहाँ पे सो दैट मैं इसमें लॉगिन करूँ एंड मेरी वेबसाइट में जो भी मुझे डिज़ाइनिंग क्रिएशन जो भी करना हो मैं कर सकूँ। सो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड वही डालना है जो मैंने अभी आपको जस्ट करके बताया, पासवर्ड एंड यूज़र नेम जो क्रिएट करके बताया वही यहाँ पे डालना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके। ठीक है, जब मैं मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ फॉर माई वेबसाइट हेल्थ एंड फिटनेस हब .page.gd, इस वेबसाइट के मैं बैकएंड में लॉगिन हो चुका हूँ मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में फॉर दिस वेबसाइट। सो इसका मतलब ये है कि आपको ये दोनों लिंक गाइस संभाल के रखनी है, कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हो ये दोनों लिंक। एंड अभी हम लोग बात करेंगे SSL सर्टिफिकेट की। सो डोमेन हो गया, होस्टिंग भी हो गया, अभी SSL के बारे में बताता हूँ। सो गाइस SSL के बारे में ये है कि एक्चुअली आपको कुछ करना ही नहीं है, SSL बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है। सी गाइस कनेक्शन इज सिक्योर, मैंने SSL के लिए कुछ भी नहीं किया है। सी गाइस HTTPS ऑलरेडी है, ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, इसलिए ऐसे लिख के आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि SSL के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा वो, आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड इफ़ इन केस कभी कभी सी गाइस यहाँ पे अभी नॉट सिक्योर बता रहे हैं, मतलब ऐसे बता रहे हैं कि SSL सर्टिफिकेट नहीं है। बेसिकली ये कभी कभी ऐसे आ सकता है, कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आता है। एंड सी गाइस मेरे वेबसाइट में तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं आया, वेबसाइट में HTTPS लग चुका है, कनेक्शन इज सिक्योर आ चुका है, मतलब SSL सर्टिफिकेट लग गया। लेकिन बैकएंड जो मेरा वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड है वहाँ पे सी गाइस नॉट सिक्योर बता रहा है, मतलब वहाँ नहीं लगा है अभी भी, ऐसे ये बता रहा है। लेकिन गाइस लग चुका है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको सो दैट वो हट सके वहाँ से। ये कभी कभी बैकएंड में भी हो सकता है एंड आपकी वेबसाइट में भी हो सकता है, कभी कभी वेबसाइट में भी नॉट सिक्योर बता सकता है। सो चाहे बैकएंड में हो ऐसे दिखा रहा हो नॉट सिक्योर या फिर आपकी वेबसाइट में, आपको क्या करना है वो मैं बता दो, बहुत ईजी, एक ही स्टेप करना है आपको बस। वो लग चुका है, बस वो कभी कभी सही से रजिस्टर नहीं होता। सो आपको एक ही चीज़ करनी है। ठीक है, जब यहाँ पे नॉट सिक्योर है, मैं यहाँ पे HTTPS डाल दूंगा, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अभी देखो कनेक्शन इज कनेक्शन इज सिक्योर हो गया, बस इतना ही था, कुछ नहीं करना था। सो मोस्टली तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बैकएंड में या फिर आपकी वेबसाइट पे कभी इफ इन केस नॉट सिक्योर अगर बताया वहाँ पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, सो आपको सिंपली यहाँ पे डोमेन के आगे HTTPS और वो जो होता है साइन, वो आपको ऐड करना है, HTTPS एंड देन वो साइंस, एंड देन सिंपली एंटर करो, वो रिफ्रेश हो जाएगा एंड देन वो कनेक्शन इज नॉट सिक्योर वाला जो एरर है वो हट जाएगा। सो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट तो गाइस हमारे पास आ चुकी है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको AI मेथड बताऊंगा जिससे आप क्विकली आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट, जितनी क्विकली हम लोग ने फ्री वेबसाइट रेडी कर दी उतनी क्विकली आप कंप्लीटली एक वर्डप्रेस वेबसाइट विथ AI क्रिएट भी कर दोगे, डिज़ाइन कर दोगे कंप्लीटली। सो अभी वो हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। सो सबसे पहले गाइस जाना है अपीयरेंस में एंड थीम्स। इन केस ऐसा कुछ अगर मैसेज आया है कभी कि वर्ड अपडेट इज अवेलेबल, सो उसको मेक श्योर टू अपडेट। सो मेरा वर्डप्रेस अभी अपडेट हो चुका है। देन गो टू अपीयरेंस थीम्स एंड देन ऐड थीम।
एस्ट्रा थीम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, दिस एस्ट्रा थीम। इफ नहीं दिखा रहा है आप सर्च भी कर सकते हो, एस्ट्रा आपको मिल जाएगा। एंड देन इंस्टॉल। वंस द थीम इज इंस्टॉल्ड क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो थीम इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। विल गो टू प्लगइन, ऐड प्लगइन एंड सर्च प्लगइन में जाके सर्च फॉर स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये वाला प्लगइन आपको बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स जो लिखा है वो वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है एंड देन एक्टिवेट। अगर आपको ऐसी स्क्रीन आ रही है आप एग्जिट कर दो, एग्जिट गाइडेड सेटअप। फिर से हम लोग हमारे डैशबोर्ड पे आएंगे, सबसे पहले वेबसाइट के, वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। एंड देन वी विल गो टू प्लगइन्स एंड सी गाइस यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन दिख रहा है। क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। एंड देन क्लिक ऑन AI वेबसाइट बिल्डर, बिल्ड विथ AI। अभी आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का क्या नेम रखना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो मैं लिखूंगा हेल्थ एंड फिटनेस। एंड ये वेबसाइट किस बारे में वो आपको लिखना है। आपको अगर यहाँ पे आपको सीरियस बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये जिम की वेबसाइट है, बिजनेस की वेबसाइट है, या फिर रेस्टोरेंट है, एजेंसी है, किस बारे में। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आप सिंपली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। मैं यहाँ लिख दूंगा हेल्थ एंड फिटनेस। सो वो ऑटोमेटिकली वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है उनमें से अगर कोई आपके रेलेवेंट नहीं है ऑप्शन, आप खुद भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। एंड देन वेबसाइट की लैंग्वेज एंड देन नेक्स्ट। एंड देन आपको यहाँ पे बताना है, डिस्क्राइब करना है कि वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस वेबसाइट इज अ ब्लॉगिंग वेबसाइट वेयर वी पोस्ट आर्टिकल्स अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप चाहो तो इसको इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, उस बटन पे क्लिक करके इम्प्रोवाइज यूजिंग AI। सो फिर वो आपने जो लिखा है उसको वो समझ के और पॉलिश कर देगा। एंड उसमें भी अगर आपको कुछ चाहिए सो आप एडिट चेंजेस कर सकते हो। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे गाइज आपको आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, लाइक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस। मैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ कुछ डालूंगा नहीं, मैं स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स भी ऐड कर सकते हो। सी गाइज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। सपोज मैं इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एंड मैं और भी लिंक्स ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी अगर मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है तो। एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे कौन कौन से इमेजेस चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देना है इमेजेस। वो ऑटोमेटिकली AI कौन सा इमेज किधर फिट होगा, सही लगेगा, कौन सा इमेज किधर रेलेवेंट लगेगा, अच्छा दिखेगा, सूट करेगा, वो AI कर देगा। आपको बस उसको इमेजेस देना है। आप मल्टीपल ऑप्शन है गाइस आपके पास। आप यहाँ पे अपलोड इमेज में जाके आपके पास अगर इमेज अवेलेबल है आप अपलोड भी कर सकते हो खुद के PC में से। अगर आपके पास नहीं है सो आप सर्च करके भी फ्री इमेजेस यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूंगा हेल्थ टिप्स। ठीक है, मैं यहाँ से इमेजेस सिलेक्ट कर लूंगा लाइक दिस। ये सब ऑनलाइन इमेजेस मुझे मिल गए, ये मैंने डाउनलोड नहीं किए, लाइक दिस। एंड सपोज मैं एक्सरसाइज लिखता हूँ यहाँ पे, वर्कआउट। सो यहाँ पे मैं कुछ वर्कआउट के भी इमेजेस सिलेक्ट कर लूंगा। सो ऐसे कैसे अब उसको बस आपको इमेजेस प्रोवाइड करने हैं, सर्च करके या फिर अपलोड करके। आप अपलोड भी कर सकते हो एंड देन सिलेक्टेड इमेजेस में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से इमेजेस सिलेक्ट किए हैं। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड सी केस AI ने आपके लिए टेम्पलेट्स क्रिएट कर दिए। आपको यहाँ पे पूछ रहा है AI कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए आपकी वेबसाइट का। एंड उससे पहले गाइस मेक श्योर कि आप एलिमेंटर सिलेक्ट करो, सो दैट आपको आगे जब कुछ चेंजेस करने होंगे वेबसाइट में, डिजाइनिंग एंड एडिटिंग करनी होगी, सो आप एलिमेंटर की मदद से इजीली कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करना है, बट सबसे पहले मेक श्योर टू सिलेक्ट एलिमेंटर, सो दैट वो आपको जो AI जनरेटेड जो वेबसाइट की डिज़ाइंस क्रिएट करेगा आपके लिए, वो एलिमेंटर की क्रिएट करेगा, सो दैट आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। सो गाइस इसमें प्रीमियम भी है, फ्री भी है। सी गाइस ये वाला फ्री है एंड इट्स अ वेरी गुड टेम्पलेट्स एज यू कैन सी। एंड अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो आप उसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो गाइस। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस एरो पे सो आप लाइव प्रीव्यू भी देख पाओगे। सी गाइस लाइक दिस। सो ये मेरी वेबसाइट का लाइव प्रीव्यू देख पा रहा हूँ मैं, एंड मैंने अभी तक इसको पब्लिश भी नहीं किया है।
सो ऐसे आप श्योर होने के पहले प्रीव्यू भी देख सकते हो, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छी लग रही है उसका, एंड आप लोड मोर डिज़ाइन में जा सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे गाइस, पेड भी है एंड फ्री भी है। सी गाइस दिस वन इज़ फ्री, दिस वन इज़, ये दोनों भी फ्री है, ये वाला भी फ्री है सी गाइस, एंड ये वाला भी फ्री है, एंड ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, सो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा लाइक दिस। यस गाइस दिस वन इज़ लुकिंग गुड, और एल्स लेट मी गो बैक। सो आई होप आपको पता चल गया, ऐसा नहीं कि एक ही फ्री डिज़ाइन है, आपको स्क्रॉल करते जाओ, लोड मोर डिज़ाइन पे क्लिक करो, आपको मल्टीपल फ्री ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा, दिस वन। ये अच्छा लग रहा है मेरे को, कलर्स इसके मेरे को ज़्यादा बेटर लगे। एंड आपको लोगो अगर अपलोड करना है आप यहाँ से कर पाओगे, आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है आपकी वेबसाइट का, आप यहाँ से लाइव प्रीव्यू देख के फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। मैं जैसे था वैसे ही रहने दूंगा। एंड कलर पैलेट भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। सी गाइस आप लाइव प्रीव्यू देख पा रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि सब कैसे कलर चेंज हो रहा है। सो मैं उसको जैसे था वैसे ही रखना प्रीफर करूँगा गाइस। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है गाइस, आपको कुछ अलग से डिवाइस साइज़ के लिए अलग से डिज़ाइनिंग नहीं करना है। आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव प्रीव्यू भी देख सकते हो। सी गाइस ये टैबलेट पे ऐसे दिखेगी वेबसाइट, फ़ोन पे ये ऐसे दिखेगी, एंड डेस्कटॉप पे ऐसे दिखेगी। सो ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एआई आपके लिए क्रिएट कर देगा। एंड देन कंटिन्यू। एंड अभी आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइव चैट आपके वेबसाइट पे रखना है या फिर ई कॉमर्स फीचर रखना है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, सो मैं यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट नहीं करूँगा। एंड कुछ फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इसी का ये ब्लॉग, पेज बिल्डर, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सब मुझे अनचेक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि वो नेसेसरी है। एंड देन मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूँगा। सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट ZipWP अकाउंट। एंड देन आपको फिर वो ZipWP के प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा, जो वो एआई प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए वेबसाइट क्रिएट कर देगा। कुछ नहीं है, हार्डली 2-3 स्टेप्स का ये प्रोसेस है। साइन इन करना है आपको, साइन अप विद गूगल अकाउंट। सो आप यहाँ से जो भी आपके जीमेल अकाउंट है उसमें से सो आप यहाँ पे कोई भी आपका एक जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करके ZipWP पे अकाउंट एक क्लिक में क्रिएट हो जाएगा, एंड वहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट बनना रेडी हो जाएगी। सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स दैट आर डू। सो फॉर एग्जांपल मैं ये ईमेल अकाउंट मेरा सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू। एंड देन मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पे फ्री वाले प्लान पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अभी वो मेरा वर्डप्रेस वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एंड ZipWP कनेक्ट हो रहा है। अब वो फिर से मुझे उसी पेज पे लेके आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे ही हम लोग थे राइट, फिर वो ZipWP का ऑप्शन आया था। सो वहाँ पे वो अभी वर्डप्रेस और ZipWP लिंक हो गया हार्डली 2-3 क्लिक्स में। अब मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूँगा एंड कन्फर्म एंड प्रोसीड। अब मेरी वेबसाइट वो ZipWP प्लेटफॉर्म जो मैंने वर्डप्रेस से लिंक किया जस्ट नाउ, वो मेरी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देगा विथ एआई। एंड सी गाइस ऐसे फिर आपको एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा, वेबसाइट इज़ रेडी। एंड अगर मैं CEO वेबसाइट पे क्लिक करूँ, सो मैं मेरी वेबसाइट का लाइव प्रीव्यू देख पाऊंगा, जो कि मेरी लाइव वेबसाइट है अभी। सो सी गाइस दिस इज़ माय वेबसाइट एंड ये अभी लाइव है। एंड इसमें सब कुछ ऐसी गाइस, कॉन्टैक्ट में जाओ अगर मैं, सो मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दिखेगा। सी गाइस कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है। एंड यहाँ पे सी गाइस मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम का जो मैंने सोशल मीडिया का लिंक दिया था, इफ़ मैं उस पर क्लिक करूँ, सो सी गाइस मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी आ गया। सो ऐसे एआई की मदद से मेरी वेबसाइट अभी क्रिएट हो चुकी है। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, वेबसाइट तो एआई की मदद से क्रिएट हो चुकी है फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड लेकिन इसमें अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, सो आप इजीली कर सकते हो। सी गाइस यहाँ पे एलिमेंटर प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है, एलिमेंटर। सो इससे क्या होगा, आप वेबसाइट पे सी गाइस आपको हर पेज पे ऐसा ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटर, हर पेज पे आएगा। अभी मैं होम पेज पे हूँ, होम पेज पे भी मुझे आ रहा है, ऑफरिंग पे भी सी गाइस एडिट विद एलिमेंटर। सो अब मैं कोई भी पेज को एलिमेंटर के साथ एडिटिंग कर सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मैं होम पेज पे जाता हूँ एंड देन एडिट विद एलिमेंटर। सो सी गाइस अभी यहाँ पे मैं एडिटिंग में आ चुका हूँ विद एलिमेंटर। अब मैं यहाँ पे कुछ भी सपोज मुझे यहाँ चेंजेस करने हैं, सो मैं इजीली चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है एम्पावर योर हेल्थ जर्नी, सो मैं यहाँ लिखूँगा
ऐसे में कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ। सपोज मुझे अगर बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है, सो मैं ये कंटेनर सेलेक्ट करूँगा, स्टाइल में जाके चूज इमेज, and maybe I will select this one or else this one. Select. पोजीशन, सेंटर सेंटर। ठीक है, ऐसे में इमेजेस भी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। बटन को सिलेक्ट करके कलर, सपोज मैं इसको कर दूंगा रेड लाइक दिस, सो ये रेड कलर का हो गया। सो ऐसे में टेक्स्ट, इमेजेस, बटन सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। एंड इफ मुझे कुछ ऐड करता है, मैं ऐड भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इस बटन को, एंड मैं पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे बटन यहाँ ऊपर चाहिए, सो मैं ऊपर इसको ड्रैग कर लूँगा लाइक दिस, सो ये बटन ऊपर आ गया। सपोज मुझे एक कुछ यहाँ न्यू ऐड भी करना है, लेट्स से मुझे नीचे यहाँ पे बटन ऐड करना है, सो मैं ये कंटेनर सिलेक्ट कर लूँगा, जिस कंटेनर में मुझे ऐड करना है वो कंटेनर में, एंड देन क्लिक ऑन प्लस साइन एंड देन ऐड द बटन। ठीक है, यहाँ एक बटन भी ऐड हो गया फिर। एंड अब मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ सेंटर में लाइक दिस। सो ऐसे कैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट करके इजीली एडिटिंग, स्टाइलिंग, डिजाइनिंग भी कर सकते हो एंड पब्लिश कर सकते हो, सो दैट आपके चेंजेस लाइव हो सके। अगर आपको ये एडिटिंग, स्टाइलिंग विद एलिमेंटोर ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट इन डेप्थ सीखना है, सो आप मेरा वर्डप्रेस का ये 6 आवर्स का कोर्स देख सकते हो। इसमें मैंने ये सब अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया है। सो गाइस, ऐसे आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो विद एआई। लेकिन गाइस, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा। ठीक है, ये क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करोगे, जैसे कि इसमें कस्टम डोमेन नहीं है गाइस। है तो दोनों ही डोमेन, सब डोमेन एंड कस्टम डोमेन दोनों ही डोमेन होते हैं, खाली अलग अलग टाइप ऑफ डोमेन होता है। सो ये फ्री में आपको कस्टम डोमेन नहीं मिलता है। कस्टम डोमेन वो होता है जो आपके डोमेन नेम के बाद एक डॉट के बाद एक ही एक्सटेंशन होता है, जैसे कि healthandfitness.com, healthandfitness.in, बस उतना ही। यहाँ पे सीधे 2 एक्सटेंशन है, healthandfitnesshub.page.gd, सो इसे सब डोमेन कहते हैं। ये भी डोमेन ही होता है, खाली 2 अलग अलग टाइप के डोमेन होते हैं, सब डोमेन एंड कस्टम डोमेन। सो इस फ्री मेथड में आपको सब डोमेन मिलता है फॉर फ्री। एंड कंपेयर टू स्पीड ऑफ द पेड होस्टिंग वेबसाइट्स, इसकी स्पीड थोड़ी कंपेरेटिवली आप स्लो नोटिस करोगे कभी कभी, नॉट ऑलवेज। सो गाइस, दिस इज नॉट बैड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जो पर्पस है, जिस रीज़न से आप वेबसाइट बना रहे हो, वो इसमें फिट हो रहा है, उतनी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, सो फिर आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये फ्री है एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो, लाइक बेटर स्पीड एंड एक कस्टम डोमेन का भी ऑप्शन आपको चाहिए विद कस्टम ईमेल अकाउंट, ऐसे सब आपको चाहिए विद फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट, सो फिर आप पेड होस्टिंग प्लान पे ऑप्ट कर सकते हो। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पेड होस्टिंग, सो फिर आप होस्टिंगर प्लान के होस्टिंग चेक कर सकते हो। मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ एंड मेरे क्लाइंट्स को भी मैं वही सजेस्ट करता हूँ। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ पेड होस्टिंग प्लान विद होस्टिंगर, सो उसके लिए 10% डिस्काउंट का कोड विद द लिंक, दोनों ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो इफ़ you want, you can check it out. So guys, this is how you can create a completely free of cost WordPress website in just few minutes with the help of AI. So if you guys like this video, make sure to give a thumbs up and subscribe करो चैनल पे, so that आपको notifications आएंगे और भी upcoming website tutorial and digital marketing के related videos के। Until then, keep learning and goodbye.